ये धार्मिक है। गुरु कृपा से ये छत्र लगा हुआ है, ये छत्र लगा हुआ है जिससे हम बचे हुए। काहे के लिए बचे हैं? अब सोच रहे कि अब बच गए हैं तो जो पुराना माल रखा, अरे अब भी चेत जाओ, अब भी चेत जाओ, अब भी जाग जाओ कि अब जो समय मिला है ये नया जन्म मिला। हर व्यक्ति अपनी बर्थडे है ना चेंज कर दो, ये नया जन्म मिला है। क्या मिला है? ये पुनर्जन्म हमारा हुआ है। जो जो इस कोरोना काल से बच गया है, बोलो जो जो इस, अब भी अक्कल नहीं आई है, अब भी अक्कल नहीं आई। तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, एक एक गोली को तड़प रहे थे, एक एक इंजेक्शन को तड़प रहे थे, एक एक डॉक्टरों के लिए तड़प रहे है ना, तड़प रहे थे, एक एक बेड के लिए तड़प रहे थे। कई जगह मिल जाए भाग भाग के लेके जा रहे थे। बच गए ना? बोलो बच गए ना? सबसे अच्छे वे उत्कृष्ट पुण्यशाली हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। बोलो जे वो उत्कृष्ट पुण्यशाली हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। वे है ना मध्यम पुण्यशाली हैं जिन्हें हुआ पर घर में ही क्या हो गए? ठीक हो गए। वे जघन्य पुण्यात्मा है कि जो अस्पताल से जाकर के खुशी खुशी घर खुशी खुशी घर आ गए। ऑक्सीजन लगा, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर भी सामने वाला व्यक्ति हिम्मत नहीं हारा और ना सामने वाले ने अपना पैसेंस नहीं खोया और वो उसने अपना पावर बना के रखा, मैग्निक पावर बना के रखा और वो व्यक्ति वापस आ गया घर पर। वो जघन्य पुण्यात्मा अब भी नहीं जागे। कह देना जो कोरोना से लौट करके आए हैं, बस आपकी एक एक सांस धर्म के नाम। बोलो आपकी एक एक सांस धर्म के नाम। अब भी नहीं तुम चेते तो अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और बिल्कुल निकृष्ट पापी वो थे कि जो अस्पताल में गए और लौट करके वापिस। निकृष्ट पाप कर्म का उदय था, निकृष्ट पाप कर्म का उदय था। क्या मालूम किस समय ऐसा निकृष्ट पाप बांधा होगा? क्या मालूम ऐसा निकृष्ट पाप किस समय बांधा होगा? और वो ऐसे समय उदय में आया। कितने लोगों को आहार देना बाकी रह गया होगा, कितने लोगों के व्रतों का उद्यापन रह गया होगा, कितने लोगों के उपवास बकाया रह गए होंगे, कितने लोगों को श्रुत पंचमी को मुनिराज को शास्त्र भेंट करना था वो रह गया, कितनी महिलाएं चौका का अरमान सजो करके रखा था एक क्षण में बिखर करके खाक हो गया। उनकी दिली तमन्नाएं धरी की धरी। अभी भी नहीं चेत रहे आप, अभी भी नहीं चेत रहे आप। दुकान खोलना है जल्दी जाना है, दुकान खोलना है, मकान खोलना है जल्दी जाना है। अरे भैया अब भी चेतो, अब भी चेतो। ओनली 24 घंटे में से 24 मिनट का समय गॉड के लिए। कितना? 24 घंटे में से 24 मिनट का समय गॉड के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। 24 घंटे का समय 24 मिनट का समय गुरु के लिए। कितना? 24 मिनट का समय गुरु के लिए, 12 मिनट का समय खुद के लिए। कितना? 24 मिनट भगवान के लिए, 24 मिनट गुरु के लिए, 12 मिनट का समय, 12 मिनट का समय स्वयं के लिए। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा उद्देश्य क्या है? अब मुझे क्या करना है? अभी तक मैंने क्या किया है? ये सब सब्जेक्ट, ये सब विषय आपको 12 मिनट में समेटना है। और एक 24 मिनट का समय अपने परिवार के लिए, 24 मिनट का समय अपने परिवार के लिए, घर के लिए। ऐसा कुछ मेंटेन अपने जीवन लाइफ का मेंटेन करोगे तो कुछ तुम्हें फायदा होगा। ना फिर हाय हाय करके फिर तुम क्या हो जाओगे? चले जाओगे। अब जितना जीवन है बिल्कुल शांति से निकले, आनंद से निकले, खुशी के साथ निकले, हर्ष के साथ निकले।
जो गया उसके गम में तुम क्यों अपने जीवन को दुखी होकर के जी रहे हो? पहले पालने पालने में दुखी हुए तो जीवन निकल गया, रोते रोते कैसे बड़े होंगे, कैसे चलेंगे, और मर गए तो अब क्या है? दुख है। मतलब तुम्हारे जीवन में सुख का कोई नाम ही नहीं है। इसलिए साधुओं का जीवन जो होता है जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होता है। क्या? साधु का जीवन जन्म और मरण के बंधन से मुक्त। इसका मतलब ये नहीं कि साधु जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी का जन्म होता है तो किसी का बर्थडे नहीं मनाना उनको। क्या? मुनि महाराज किसी का बर्थडे नहीं मनाते हैं। और यदि कोई मर गया है तो उसकी पुण्यतिथि नहीं मनाते, उस पर गम नहीं करते हैं। हाँ, साधु वर्थ कल्याणक। क्या? क्या? वर्थ कल्याणक। कौन सा? जन्म कल्याणक। सेल्वेशन कल्याणक। क्या? बोलो। सेल्वेशन कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। क्या मनाते साधु? वर्थ कल्याणक। बोलो। वर्थ कल्याणक, सेल्वेशन कल्याणक, नॉलेज कल्याणक। नॉलेज कल्याणक बोलो ना। नॉलेज कल्याणक। नॉलेज कल्याणक का मतलब होता है केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक के लिए मनाते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं उसके लिए। दीक्षा कल्याणक, सन्यास कल्याणक मनाते हैं, बर्थडे नहीं मनाते। वर्थ कल्याणक। बोलो, क्या मनाते हैं? वर्थ कल्याणक का मतलब होता है जन्म कल्याणक के लिए साधु मनाते हैं। संयम महोत्सव मनाते हैं वो। क्या मनाते? संयम महोत्सव मनाते हैं वो। रागियो बर्थडे, मैरिज डे, क्रिसमस डे, रिपब्लिक डे, बस यही मनाते रहो, यही मनाते रहो। मैरिज डे। एक तो संसार में फंसी, उसकी भी खुशी मना रहे, उसकी भी खुशी मना रहे। और नरियल लेके आ से महाराज जी आज मेरा मैरिज डे है। करम का कल्ला। अरे मैरिज डे जिस दिन था उसी दिन दोनों जने एक साथ दीक्षा लेना, फिर दीक्षा दिवस मनाना। दीक्षा लेना है क्यों? ये वज्र से बना हुआ है भैया। ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे साधुओं की साधना, तपस्या, आराधना, वो किसी के मरने का गम नहीं करते हैं, किसी के जन्म की खुशी नहीं मनाते हैं। बस ये कोई जन्मदिन का आशीर्वाद लेने आया, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये आशीर्वाद देते हैं। क्या? क्या? धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करना। ऐसे वो तपस्वी मुनिराज प्रत्यक्ष में हमारे लिए नहीं है, लेकिन परोक्ष में विदेह क्षेत्र में है। आगे आचार्य महाराज कहते हैं मुनिराज भयंकर आतप की वेदना कैसे सहते हैं। जो पर्वत के ऊपर खड़े होते हैं उसकी वेदना को वो कैसे सहन करते हैं, उसके लिए बतला रहे। सज ज्ञानामृत पाय भी, सज ज्ञानामृत पाय भी, शांति पया सिंच मान पुण्य कायई, पुण्य कायई धृत संतोष छत्र कई, तापस्ति ब्रोपि सहन्ते मुनीन्द्र। आचार्य भगवान यहाँ पर
यह बतला रहे हैं, यह कह रहे आचार्य महाराज, सत ज्ञान अमृत पाए भी जो मुनिराज निरंतर सम्यक ज्ञान रूपी अमृत का क्या करते हैं, पान करते हैं। लोग कहते हैं महाराज उपवास मत करो, उपवास मत करो, कबला आहार ग्रहण करो। कबला आहार का मतलब होता है दाल रोटी चावल आदि कवल, ये आहार करो। पर दिगंबर मुनिराज उपवास के दिन विशेष आहार करते हैं। विशेष आहार का मतलब होता है ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम। बोलो, गुमास्ता नगर के चक्रवर्तियों, ज्ञानामृतम याद कर लो। ज्ञानामृतम बिल्कुल धीरे धीरे याद करो, मैं रटा के छोड़ूंगा आपको। ज्ञानामृतम, ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम। ज्ञानामृत रूप भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। कौन बोला स्वाद नहीं आएगा उसमें? अरे उसमें जो स्वाद आता है, आत्मानुभूति हमेशा अवक्तव्य होती है, उसे शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता है, उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आत्मानुभूति हमेशा अवक्तव्य होती है। सच ज्ञानामृत पाए भी, सम्यक ज्ञान रूपी अमृत का वो क्या करते हैं, मुनि मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या झरता है? मुनि रूपी, मुनि के मुख रूपी चंद्रमा से क्या झरता है? अमृत झरता है। जो विषयों का विष पी करके बैठे हैं, उन्हें मुनियों के मुख से झरने वाले अमृत का कभी क्या नहीं आता है? स्वाद नहीं आता है। गधे को बादाम हजम नहीं होती है। बोलो, गधे को बादाम हजम नहीं होती है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। महिलाओं को बात हजम नहीं होती है। ये दो बाई दुखी हो गई। जो सम्यक दृष्टि होंगी वो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकती है। वो मिथ्या दृष्टियों की हमने जिम्मेदारी नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं मिथ्या दृष्टियों की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। मैं किसकी जिम्मेदारी लेता हूं? जो स्टूडेंट मेड है, क्या? जो स्टूडेंट मेड, पागल, जो स्टूडेंट मेड है उसकी जिम्मेदारी टीचर नहीं लेता है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, उसकी जिम्मेदारी ये पास होगा। भैया ध्यान रख करके चलना। घोड़े को बोलो ना कि कसम खा के आए हो। अरे रोज हलवा खा के आया करो, लेकिन कसम खा के मत आया करो। बोलो हंस के कस के मुस्कुरा के। जो हंसेगा नहीं, कोरोना उसको ढूंढता फिर रहा है। और जो हंसेगा ना, कोरोना उससे 10 गज हाथ दूर रहता है। बिल्कुल, मैं इसलिए हंसता रहता हूं 24 रिवर्स, है ना। जॉली फेस, क्या? जॉली फेस। प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल। दोगे स्माइल, मिलेगी स्माइल। चीन का एक नियम है, चीन का एक नियम है कि जिसको हंसना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलना चाहिए। जिसे हंसना नहीं आता वो दुकान नहीं खोल सकता। क्यों? ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए हमेशा, बोलो, इसलिए हमेशा समताधारी, हंसते रहो। बोलो, हंसते रहो और दूसरों को हंसाते रहो। किसी की रोने की आदत है तो मैं क्या करूं? रोता वही है जिसके घर में कोई उठ गया है। घोड़े को बादाम हजम नहीं होती, स्वान के लिए शुद्ध घी हजम नहीं होता है, और महिलाओं की बात में पेट कभी पचती नहीं है। और ये तीनों बातें मुनिराज को जचती, मुनिराज को ये बातें जचती नहीं है। भैया ध्यान रख करके चले। इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टियों को शुद्ध आगम कभी हजम वो पचा ही नहीं सकता है। अभी तक अशुद्ध आगम को सुना था, पंडितों की बातों को सुना था,
है ना, मिश्र बातों को सुना था, इधर उधर के जैन गजट सन्मति संदेश महिला दर्श में पढ़ा था, लेकिन मूल आगम के लिए आज तक नहीं देखा था। तो मिथ्या दृष्टि को मूल आगम कभी हजम नहीं होता। ज्ञानामृतम भोजनम सर्वो श्रेष्ठम, बोलो ज्ञानामृतम भोजनम सर्वश्रेष्ठम, ज्ञानामृत रूपी भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। मुनिराज दिन भर क्या करते हैं? पढ़ते हैं, बोलो दिन भर। और तुम क्या करते हो? हैं? अरे मुनिराज दिन भर पढ़ते हैं, वो बातें नहीं करते, फालतू लोगों से फालतू चर्चा नहीं करते। हम बैडमिंटन नहीं खेलते कि दो बच्चे आ गए महाराज जी थोड़ा सा खेल लो, दो बच्चे आए महाराज जी हम आपके पास तब बैठेंगे जब हमारे साथ कैरम खेलोगे। मैं तो नहीं खेलूं, बैठना हो तो बैठो, जाना हो तो जाओ। महाराज जी सांप सीढ़ी खेल लो, ना मैं सांप खेलूं ना मैं सीढ़ी खेलूं। कोई कहे कि महाराज जी लूडो खेल लो, मैं तो नहीं खेलूं। कोई कहे क्रिकेट खेल लो, मैं तो नहीं खेलूं। कोई कहे कि फुटबॉल खेल लो, मैं किसी को लात नहीं मारूं, मैं किसी को बल्ला नहीं मानूं, चिड़िया बल्ला खेलने का त्याग, मैं किसी को लात नहीं मानूं, इसलिए मैं किसी बल्ला से गेंद को नहीं पीटूं, इसलिए क्रिकेट खेलने का त्याग, मैं पासा नहीं फेंकता हूं, इसलिए सांप सीढ़ी लूडो चाने शेकर खेलने का त्याग, मैं किसी गोली को उंगली से धक्का नहीं मार सकता, मेरा त्याग है गोली को धक्का मारने का, कैरम खेलने का त्याग का रसपान करो। आचार्य विराग सागर जी ने अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया, अलौकिक ज्ञान दिया, जैसे तुम्हें चाय पीना होती तो हम दूसरों पर ढालते, हमें स्वाध्याय करना होता हम दूसरों पर ढालते। स्वाध्याय सुनोगे, तत्व की बात सुनोगे, बैठो बैठो बैठो। ये आत्मा आज भटक रही थी, मैंने इसको स्थिर किया, मौका देख करके भागना चाहता था, लेकिन गाफिल ना होने दूंगा, बोलो गाफिल ना होने दूंगा। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म, जो पुण्य कमाता है उसका नाम साधु है, बोलो जो उसका नाम साधु है। पुण्य का सृजन करते हैं वो, और अनेक धर्मात्माओं के लिए पुण्य का सृजन कराते हैं। लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा पुण्य इकट्ठा किया, बोलो साधु समागम में आने से, बोलो साधु समागम में आने से छोटे बच्चे बड़ा पुण्य अर्जित करते हैं, और साधुओं से दूर रह करके बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा पुण्य छीन कर देते हैं। तो क्या करना है? छोटे छोटे बच्चे साधु सानिध्य में आकर के बड़ा पुण्य अर्जित करते हैं, और बड़े बड़े लोग साधुओं से दूर होकर के बड़ा पुण्य का समूह क्षय के लिए प्राप्त कर देते हैं। तो हर्ष के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ आज के वक्तव्य के लिए समाप्त करता हूं। ओम नमः शिवाय।